अपने मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। अगर किसी माई के गोद से, किसी माँ के गोद से बच्चा छीन लिया जाए और वो बच्चा गुम जाए तो सारे महल्ले को सर पर उठाएगी और हर घर घर गली गली ये चीखते चिल्लाते फिरेगी कि मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। एक बच्चा जब माँ की गोद से जाता है तो पूरी बस्ती की नींदें और राहत और आराम को हराम कर देती है, चीख कर चिल्ला कर। और सब फिक्रमंद होते हैं, घर वाले भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी, रिश्तेदार भी, सब फिक्रमंद होते हैं। एक बच्चा जब उसकी गोद से छीन जाए, उसकी नजरों से 2-3 घंटे गायब हो जाए। और आज के दौर में हमारे माओं के बच्चों, हमारे माओं के गोदों से लाखों बच्चे उड़ाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, हमें फिक्र ही नहीं है। ये इंग्लिश स्कूल में हम बच्चों को डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से अपने दुश्मन के हाथ हमने दे दिया उनको। हाँ, गैरों की तालीम को हासिल करने के लिए हमने उनके हवाले कर दिया पूरा दिन भर, और इसकी कोई फिक्र नहीं। अगर बच्चा कोई छीन कर ले जाए तो चीख पुकार होती है। लेकिन अंग्रेजी तालीम दिलाने वाले और दुनियावी तालीम दिलाने वाले ऐसे गैरों के हाथ में हमने उनको अपने बच्चे दे दिए और दिन भर उन्हीं के हाथ में हमने उनको थमा दिया और बिल्कुल बेफिक्र है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है और वकील बन रहा है और फिलासफर बन रहा है, न जाने क्या क्या बन रहा है। बेफिक्र होते हैं, क्यों? इसलिए कि हमने बच्चे को सिर्फ कमाई का एक टिकट समझ लिया। बेटा है, अगर ये ड्यूटी करेगा, ये डिग्री उसको हासिल होगी तो मंथली इतनी सैलरी वो लाकर हमको देगा, हर महीना इतने कमा कर देगा, हम बिल्कुल सुकून से खाएंगे, बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ी होगी और सब कुछ राहत और आराम की चीजें होंगे। तो ये बच्चा नहीं है, बल्कि हम उसको नौकर समझ रहे। ऐसा नहीं है। उसकी इस्लामी तरबियत करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। माँ की गोद बच्चा का पहला मदरसा। उसके अंदर बच्चे को माँ जो सिखाएगी वही वो सीखता जाएगा और वही वो जिंदगी भर करता रहेगा। हमारी माएँ अगर टीवी और सीरियल देखने के आदी हैं और बच्चा उनकी गोद में बैठकर दूध पी रहा है और वो मोबाइल सामने रखकर या टीवी के सामने बैठकर टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो दूध पीता बच्चा भी बड़ा होकर वैसे ही बने। किसने औलिया अल्लाह, जो बुजुर्गान दीन के नाम हम लेते हैं, उनकी तारीख और उनकी हिस्ट्री हम पढ़कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जुनैद बगदादी जो सारी दुनिया में मशहूर हो गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो सारी दुनिया में मशहूर हो गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सारी दुनिया में मशहूर हो गए, क्यों हुए? इनकी तारीख पढ़ के देखो, इनके हालात पढ़ के देखो। इनकी माओ ने इनकी बचपन में ऐसी तरबियत की थी कि जब ये बड़े हुए तो वक्त के वली बने। कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना। हमारी माएँ आजकल बिल्कुल बेहया बन रही हैं, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, नमाजों का कोई एहतमाम नहीं, घरों में टीवी सीरियल देखे जा रहे हैं और चाहती ये हैं कि मेरा बच्चा बड़ा वली अल्लाह बने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने, महबूब सुबहानी बने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने। ये सिर्फ ख्वाब हो सकता है, हकीकत कभी नहीं हो सकती। उनकी माओ ने जिन औलिया के मैंने नाम लिया, इनकी माओ ने उनको दूध पिलाया था तो सुबह में दूध इससे पहले नहीं पिलाते थे जब तक वो 2-3 पारे तिलावत नहीं करते। बच्चा भूखा हो कोई बात नहीं, पहले 1-2 पारे पढ़ते थे, उसके बाद दूध पिलाते थे। एक अल्लाह वाले के बारे में आया है कि जब तक उनकी माँ वजू नहीं करती थी दूध नहीं पिलाती, पहले वजू किया करती थी फिर दूध पिलाती थी। उसी की बरकत थी कि सारी दुनिया पर छा गए। और जब भी उनका नाम आज लिया जाता है लोगों के सामने तो अपने हैं, गैर भी उनके नाम सुनते ही फौरन दिल में एक मोहब्बतों का तूफान उठता है उनके नामों से। क्यों? ये उनकी तरबियत की बरकत थी जो उनकी माओ ने बचपन में किया था। तो भाइयों, माँ ये बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। वो जो तालीम देगी अपने बच्चे को बिल्कुल वही बच्चा वहां से ही कॉपी करना शुरू करेगा और बड़ा होकर वैसे ही बने। फिर बाप भी जैसी तरबियत करेगा बेटे वैसे ही रंग में रंगेंगे। हम अगर बच्चों के सामने बड़ों को डांट रहे हैं, डरा रहे हैं, और हमारे महाराष्ट्र की तो जबान अरे तुरे वाली जबान है, ये जबान हम शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चों के सामने बीवियों को हम डांट रहे हैं तो बच्चे सोचते हैं माँ की कोई अहमियत नहीं है, शायद अपन भी माँ को उल्टा बोल सकते। माँ
बाप को कुछ बोल रही है बच्चों के सामने, यानी बीवी शोहर को कुछ बोल रही है बच्चों के सामने, तो बच्चे समझते हैं कि अब्बा की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा उनको अरे तो रहे या उनकी बेअदबी हमको भी करना जायज है। बच्चे खुद ब खुद फैसला कर लेते हैं, उनका दिमाग छोटा होता है, लेकिन वो जो देखते हैं बिल्कुल वो कॉपी करते हैं, उनको कोई दूसरा सिखाता नहीं, वो माँ बाप से सीखते हैं, उनके अखलाक से, उनके किरदार से सीखते हैं। तो जरूरत है कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें।